दोस्तों, फ्रांस के अंदर इस वक्त बेतहाशा मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। फ्रांसीसी हुकाम ने पेरिस में अपने शागिर्दों को पैगंबर इस्लाम के खाके दिखाने वाले उस्ताद का सर कलम कर दिए जाने के वाक़े के बाद एक करीबी मस्जिद को बंद कर दिया है। फ्रांस में उस्ताद के कत्ल के वाक़े के बाद एहतजाज का सिलसिला जारी है। इस उस्ताद ने अपने क्लास के बच्चों को आज़ादी इजहार के मौजू पर बातचीत के तनाजुर में पैगंबर इस्लाम के खाके दिखाए थे। इसके बाद एक 18 साला नौजवान ने सैमुअल पैटी नामी इस उस्ताद का सर कलम कर दिया था। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक पेरिस के शुमाल मशरकी हिस्से में वाक़ इस मस्जिद ने इस कत्ल से चंद रोज कबल अपने फेसबुक पेज पर इस उस्ताद के खिलाफ एक वीडियो जारी की थी। इस वीडियो में सैमुअल पैटी को आज़ादी इजहार के मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए मवाद के चुनाव पर तनकीद का निशाना बनाया गया था। वजारत दाखिला के मुताबिक इस मस्जिद को बुध की शब अगले 6 माह के लिए बंद कर दिया गया है। ये बताया गया है कि इस मस्जिद में करीबन 1500 नमाजी आया करते थे। वजीर दाखिला जेराल्ड डारमानी ने कहा है कि जमहूरिया फ्रांस के दुश्मनों को 1 मिनट भी दस्तयाब नहीं होगा। उस्ताद के कत्ल के वाक़े के बाद पुलिस ने पीर के रोज से मुल्क भर में खुसूसन पेरिस और इसके नवाही इलाकों में शिद्दत पसंदों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर रखा है। 47 साला पैटी एक जूनियर हाई स्कूल के उस्ताद थे और उनका सर कलम करने वाला इस वाक़े को कुछ देर बाद पुलिस की फायरिंग के नतीजे में हलाक हो गया था। इस मुश्तबा कत्ल के बाकायदा तौर पर बहुत सारे सबूत भी मिले हैं और एक स्मार्टफोन कातिल का जो है वो दस्तयाब हुआ है, जिसमें फुटेज जो है वो दिखाई गई है कि उस्ताद तस्वीर के साथ कत्ल का एतराफ़ी बयान भी था। पुलिस के मुताबिक हमलावर 18 साला चीचन अब्दुल्लाह अंसरूफ था। इस मुश्तबा कातिल ने कत्ल के बाद सैमुअल पैटी की तस्वीर ट्विटर पर भी पोस्ट की थी। फ्रांस की वजारत तालीम जॉन मिशेल ब्लांकुएर ने कत्ल होने वाले उस्ताद पैटी को शहीद करार देते हुए उनके लिए मुल्क के आला तरीन अवार्ड का ऐलान किया है। ब्लांकुएर ने कहा है कि पैटी अपनी पेशा वराना खिदमात की अदायगी में शहीद हुए हैं। इस कत्ल से कबल इस स्कूल में पढ़ने वाली एक बच्ची के वालिद ने उस्ताद पैटी और स्कूल के खिलाफ ऑनलाइन शदीद तर्ज की मुहिम जारी कर रखी थी। स्कूल के मुताबिक पैटी ने अपनी जमात के मुस्लिम बच्चों से कहा था कि वो चाहें तो इस मौके पर कमरा जमात से जा सकते हैं। स्कूल में पढ़ने वाली बच्ची के वालिद ने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसे मकामी मस्जिद ने शेयर किया था। इसी तनाजुर में अब तक 15 अफराद को हिरासत में लिया जा चुका है, जिनमें अंसरूफ के खानदान के 4 अफराद के अलावा एक मकामी शिद्दत पसंद भी शामिल है। दोस्तों, बुनियादी तौर पे जो मुसलमान वहाँ पर मौजूद थे उनके जज्बात को ठेस पहुँचाने के बिल्कुल नीयत थी इस प्रोफेसर की, जिसने हरकत की थी। और फिर आपको पता है कि गुस्ताख की तो एक ही सज़ा है और वो है सर तन से जुदा। फ्रांसीसी पुलिस के मुताबिक फ्रांस के शहर नेस में चाकू के जरिए होने वाले एक हमले में अब तक कम से कम 3 अफराद की हलाकत की तस्दीक भी हो चुकी है। नेस के मेयर क्रिस्टीन एस्ट्रोसी ने वाक़े को दहशतगर्दी करार देते हुए कहा है कि इसके इल्ज़ाम में एक शख्स को हिरासत में ले लिया गया है। इस हमले में एक शख्स के मजरूब होने की भी तस्दीक हुई है। पुलिस का कहना है कि हलाक होने वाली एक खातून का सर कलम किया गया, जबकि मेयर ने इसे इस्लामो फाशिज्म करार दिया है। इंसदादा दहशतगर्दी के इदारे ने कत्ल की तहकीकात का आगाज कर दिया है। क्रिस्टीन के मुताबिक इस हमले के तमाम तर शवाहिद दहशतगर्दाना हमले की तरफ इशारा कर रहे हैं। नीस के मेयर ने ज़राए अबलाग के नुमाइंदों को बताया है कि जब जाए वक़ुआ से मुश्तबा हमलावर को गिरफ्तार किया गया तो वह लगातार ऊंची आवाज़ में अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा था। उन्होंने बताया कि हलाक होने वालों में चर्च का एक निगरान भी शामिल था। दोस्तों, फ्रांस के वज़ीर दाखिला ने शहरियों से अपील की है कि वो मुतासिर इलाके की जानिब सफ़र करने से गुरेज करें। इस वाक़े के बाद फ्रांस की वज़ीर दाखिला की एक हंगामी मीटिंग भी तलब कर ली गई। इत्तलात के मुताबिक जाए वक़ुआ के करीब से एक शख्स को 10 मिनट के अंदर अंदर हिरासत में लेकर हस्पताल मुंतकिल भी किया गया है। मेयर ने कहा है कि हलाक होने वालों में से इस गिरजाघर के मुलाजिम भी थे। हमले के वक्त लोग इमारत के अंदर इबादत कर रहे थे। इस दौरान एक ऐनी शाहिद ने शहर में खास हिफाजती निज़ाम के तहत खतरे की घंटी बजाकर सबको इत्तला दी। जब ये वाक़या पेश आया तो उस वक्त फ्रांस की कौमी असम्बली की कार्रवाई भी जारी थी और इस हमले के मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए कौमी असम्बली में 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म जैन कैस्टिकस का इस हमले के हवाले से कहना था कि किसी शक के बगैर ये हमारे मुल्क को दरपेश एक इंतहाई संगीन नया चैलेंज है। इससे कबल 14 जुलाई 2016 को नैस ही में एक 31 साला शख्स ने अपना ट्रक एक अवामी हुजूम पर चढ़ा दिया था। इस वक्त जो है फ्रांस में मुसलमानों की कौंसिल है, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा जो है वो ट्राई किया है कि वो इस हमले की मुज़ाहमत करें और वो साथ दें उन लोगों का जिनके ख़ानदान वाले जो है वो मुतासिर हुए हैं इस हमले के नतीजे में। लेकिन मुसलमानों को इस वक्त कोई लिफ्ट नहीं करवाई जा रही।
جو واقعہ پہلے ہوا تھا 14 جولائی 2016 کو، جس میں ایک 31 سالہ شخص نے اپنا ٹرک عوامی ہجوم پر چڑھا دیا تھا، اس کے نتیجے میں 86 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس واقعے کو فرانس کی حالیہ تاریخ کا سب سے بڑا دہشت گردی کا واقعہ گردانا جاتا ہے۔ رواں ماہ کے اوائل میں پیرس کے قریب ایک استاد کو پیغمبر اسلام کے متنازع خاکے دکھانے پر قتل کیا گیا تھا۔ سر قلم کرنے کے اس واقعے کے بعد فرانس میں تناؤ مزید بڑھ گیا ہے اور فرانسیسی حکومت نے انتہا پسند اسلامی عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد ترکی اور دیگر مسلم ممالک نے یہاں مسلمانوں کے تحفظ کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ترک صدر رجب طیب اردغان نے فرانسیسی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ صورتحال اس وقت کشیدہ ہوئی جب تنزیہ میگزین چارلی ایبڈو میں اردغان سے متعلق کارٹون شائع کیے گئے۔ دوستو، فرانس کے اندر جتنے بھی معاملات چل رہے ہیں، یہ سارے کے سارے باقاعدہ طور پر دہشت گردی کے معاملات ہیں، اور ان معاملات کو اب نہ جانے کس ڈگر پر لے کر جایا جائے گا، اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے مطابق اس کی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ دلیل دے رہا ہے، کوئی اس کا دفاع کر رہا ہے، کوئی اس کے خلاف ہے۔ انڈیا مکمل طور پہ اس کے پوری سپورٹ کے اندر کھڑا ہوا ہے، اور مودی باقاعدہ اس پر ٹویٹس کرتا جا رہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے فرانس کے ساتھ کھڑے ہیں، مسلم دہشت گردی ختم ہونی چاہیے۔ اب حالانکہ اس میں دہشت گردی کا کوئی معاملہ بھی جو ہے وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ متاثر ہونے والا ہے۔ ترکی اور فرانس کے درمیان حالات فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کی طرف سے بنیاد پرست اسلام سے سختی سے نمٹنے کے بیان کے بعد مزید کشیدہ ہو گئے ہیں۔ صدر اردغان نے ترک شہریوں سے فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کی اپیل کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ صدر میکرون کو دماغی چیک اپ کی ضرورت ہے۔ یہ حالیہ تنازعہ تب شروع ہوا جب فرانس میں سیموئل پیٹی نامی ایک استاد نے طلبہ کو پیغمبر اسلام سے متعلق خاکے دکھائے، جس کے بعد انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد میکرون نے خاکوں کا دفاع کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ان خاکوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ مسلمانوں کے عقائد کے مطابق پیغمبر اسلام کا کسی قسم کا عکس یا تصویر ممنوع ہے، اور اس کو انتہائی قابل مذمت سمجھا جاتا ہے۔ فرانسیسی صدر میکرون کی جانب سے حال ہی میں پیغمبر اسلام کے بارے میں خاکوں اور فرانسیسی سیکولرزم کے دفاع کے تناظر میں ترکی کے بعد پاکستان اور بنگلہ دیش سمیت کئی مسلمان ممالک میں شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ اس وقت بھی فرانسیسی صدر میکرون کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے، اور دنیا میں فرانسیسی اشیاء کا بائیکاٹ کرنے کی جو مطالبات ہیں اور جو مہم ہے، یہ مزید سے مزید تیزی پکڑ رہی ہے۔ اس نئے کارٹون سے ترک حکومت میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے، اور پاکستان کے اندر بھی سیم یہی کیس ہے۔ چارلی ایبڈو اور تنازعوں کا پرانا رشتہ ہے۔ سن 2015 میں پیرس میں جریدے کے دفاتر پر ہونے والے حملے میں 12 افراد مارے گئے تھے۔ یہ حملہ بھی پیغمبر اسلام کے تضحیک آمیز خاکے شائع کیے جانے کے بعد اسلامی انتہا پسندوں کی طرف سے کیا گیا تھا۔ اسی سال روس نے چارلی ایبڈو پر سخت تنقید کی تھی، جب جریدے نے وادی سینا میں ہوائی جہاز کے کریش کے بارے میں 2 کارٹون شائع کیے، جس میں 224 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے تھے، اور ان میں زیادہ تر رشین لوگ تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس طرح کے معاملات سے محفوظ فرمائے۔